संसद में कांग्रेस और बीजेपी सांसद में छिड़ गई जंग। आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। कांग्रेसी चन्नी और भाजपाई बिट्टू में चली जुबानी जंग। उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी। नेता विपक्ष बने बैठे राहुल गांधी ने कर दी ऐसी हरकत। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, सोनिया गांधी जी वो कहां के हैं ये पहले बताएं। सांसदों को लड़ाने के लिए उकसाते रहे राहुल गांधी। क्या कांग्रेसी राहुल गांधी भूल गए वो नेता विपक्ष हैं? माननीय चेयरमैन जी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में संसद को संसद नहीं लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां कदम रखने से पहले देश के प्रधानमंत्री सीढ़ियों को प्रणाम करते हैं। लेकिन 25 जुलाई के दिन जब संसद की कार्रवाई चल रही थी, नए नए नेता विपक्ष बने राहुल गांधी लोकतंत्र के उसी मंदिर की गरिमा और मर्यादा को तार तार करते नजर आए। माननीय चेयरमैन जी, जब तक राहुल गांधी महज एक सांसद थे, उस वक्त तो राहुल गांधी की हरकत को नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन अब वो नेता विपक्ष हैं और पूरा देश उनसे यही अपेक्षा करता है कि वो नेता विपक्ष के तौर पर सदन की गरिमा और मर्यादा बरकरार रखते हुए सरकार पर सवाल उठाएं। लेकिन राहुल गांधी है कि मानते ही नहीं। कुछ ही दिनों पहले जब संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, उस वक्त यही राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं को वेल में जाने के लिए उकसाते हुए नजर आए, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। लोकतंत्र के माननीय प्रतिपक्ष के नेता ये शोभा नहीं देता। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जो बोल रहे हो जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल। नो, गलत तरीका है। नो, ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखें। आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं? आप संसद मर्यादा पीछे नहीं करें। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन देते हैं आप बेल में आने के लिए लोगों को। ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। नो, गलत तरीका। एक नेता विपक्ष होने के बावजूद विपक्षी सांसदों को वेल में जाने के लिए उकसाने वाले राहुल गांधी को ओम बिरला ने इसी तरह से कड़ी फटकार लगाई थी। लेकिन लगता है राहुल गांधी ये फटकार भूल गए। इसीलिए 25 जुलाई को जब पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के बोल पर सदन में बवाल मचा था, तो उस वक्त यही राहुल गांधी सांसदों को शांत कराने की बजाय बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को उकसाते हुए नजर आए, जिससे एक बार ऐसा लगा कि जैसे मारपीट की नौबत आ गई थी। आप भी देखिए संसद का वो खौफनाक नजारा। बोलो माननीय चेयरमैन जी, ये क्या हो रहा है? मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। जब कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के विवादित भाषण पर बवाल मचा, तब सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने सामने आए। तब राहुल गांधी दोनों पक्षों को शांत कराने के बजाय बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को उकसाते हुए नजर आए, जिससे माहौल ऐसा बन गया कि जैसे बस मारपीट होने ही वाली है। इस बवाल की वजह से हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। माननीय चेयरमैन जी, ये क्या हो रहा है? मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। मैडम 2 बजे तक उठाइए, 2 बजे तक सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। जिस वक्त ये बवाल हो रहा था, संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे, लेकिन हाँ, नेता विपक्ष राहुल गांधी जरूर मौजूद थे, जो इस बवाल को टालने के बजाय बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को उकसाते हुए नजर आए। क्यों हुआ बवाल?
दरअसल पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी जब सदन में बोलना शुरू किए तो उन्होंने मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार किया और मोदी सरकार की तुलना अंग्रेजों से कर दी। जो हार समझकर पहना था गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। माननीय चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सतह पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह पे काबज हुए और फिर सतह के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। सदस्य कंप्लीट और करें। मैं बस एक बात करके बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कांग्रेसी सांसद चन्नी ने मोदी सरकार की तुलना अंग्रेजों से की तो बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू गुस्से से लाल हो गए और सीधे सोनिया गांधी का नाम ले लिया, जिससे बात इस कदर बिगड़ गई कि कांग्रेसी सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने यहां तक कह दिया कि बिट्टू जी आपके पिता शहीद हुए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। चन्नी के इतना कहते ही बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का पारा हाई हो गया और उन्होंने भी जोरदार पलटवार करते हुए जवाब दिया, मेरे दादा सरदार बेअंत सिंह जी ने कुर्बानी देश के लिए दी थी, कांग्रेस के लिए नहीं। और ये गोरा किसको कह रहा है ये बताएं, सोनिया गांधी कहां की हैं? कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य लेकिन जी, मैं आप आपको अपनी कह बात दूं वो कंप्लीट उस दिन करिए। नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। आज देश माननीय सदस्य- राहुल गांधी जी की माननीय तरफ देख सदस्य रहा जी, है। मैं आग्रह कर रही हूँ माननीय पर्सनल चेयरमैन टिप्पणी जी, न करें। आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे। इनको बुलाइए। वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील तत्पड़े माननीय जी, चेयरमैन जी, चेयरमैन मैं आपसे साहब, निवेदन करना चेयरमैन चाहता साहब, हूँ कि उन्होंने आप मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं? अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? मैं माननीय सदस्य से सोनिया आग्रह गांधी कर जी, रही हूँ, वो व्यक्तिगत कहाँ के हैं ये विषय पहले यहाँ न बताएं। रखें। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने इटली से आई सोनिया गांधी का नाम लेकर कांग्रेस को छेड़ दिया, जिसके बाद नौबत यहां तक आ गई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद मारपीट पर उतारू हो गए और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें रोकने की बजाय बीजेपी सांसद बिट्टू को उकसाते हुए नजर आए। वो तो भला हो तुरंत सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, नहीं तो संसद के इतिहास में एक और काला अध्याय जुड़ जाता। बहरहाल संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी जिस तरह से लड़ाई के लिए उकसाते हुए नजर आए, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।